essay writing. In my previous class, I had explained you how to write an essay. Yes. So, let's begin. So, Yes. what's the topic? Any topic. You can select your own topic. Okay? Sir, please suggest a topic. We are unable to find a good topic. अरे इसमें क्या difficulty है? I have given you freedom to choose your own topic. You see many things around. You get to learn many things by observing. So you write those things in the essay. Okay? Okay, I'll share my experiences with you. I travel daily in metro. Some days in the morning, some days in the evening. तो कभी क्राउड रहता है और कभी आराम से बैठने मिलता है. और मेरी तरह बहुत लोग ट्रैवल करते हैं. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट अटायर. पर इन अलग अलग लोगों में एक कॉमन बात है और वो कॉमन बात है कनेक्शन. जब एक लेडी दूसरे लेडी को एक छोटा बच्चा गोद में उठाए ट्रैवल करती देखती है तो उसे अपना सीट ऑफर करती है. वो दूसरी लेडी सीट तो नहीं लेती है पर हाँ अपना बच्चा उस लेडी के गोद में समाती है. उस वक्त वो सीट ऑफर करने वाली लेडी ये नहीं देखती है कि जिसे वो अपना सीट ऑफर कर रही है वो एक मुस्लिम लेडी है, और न ही वो दूसरी लेडी अपना बच्चा देते वक्त ये सोचती है कि जिसके पास अपना बच्चा दे रही है वो एक हिंदू लेडी है. तो उस वक्त जो हमें देखने मिलता है वो होता है रिस्पेक्ट, आदर, सेक्युलरिज्म और एक अपनापन. फिर किसी दिन शाम में ट्रैवल करो तो सिर्फ भीड़ ही नहीं बढ़ती है, भीड़ के साथ साथ आवाज भी बढ़ता है जो कभी हमें शोर जैसे लगता है. बट इट्स ओके ना, अब लोग होंगे तो बातें होंगी तो आवाज और शोर तो होगा ही. कुछ लोग मराठी में बातें करते हैं, कुछ हिंदी में और कुछ इंग्लिश में. तो उस एक पल में हमें फ्रेंडशिप, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज ये सभी देखने मिलता है. और एक दिन जब समीर अपने चाइल्डहुड क्रश को ट्रेन में एंटर करते देखता है तो उसे पुकारता है. क्योंकि ट्रेन में थोड़ी भीड़ होती है तो वो आयशा को अपनी जगह देता है बैठने के लिए. आयशा बैठती है और वो दोनों एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं, मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए भी. और फिर जब बातें करते करते समीर खांसता है तब आयशा उसे अपने वाटर बॉटल देती है. वो पानी पीता है. जब आयशा का स्टेशन आता है तो वो समीर को बाय कहती है और ट्रेन से उतरती है. ट्रेन के जाने तक समीर और आयशा एक दूसरे को ग्लास विंडो से देखते हैं, बाय वेव करते हुए, वहीं मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए. तो इस तरह एक क्यूट सी और सिंपल सी लव स्टोरी देखने मिलती है. और एक बार जब मैं कूपन के लिए क्यू में खड़ा था तब ये यंग लड़की से कुछ सीखने मिला. वो मेरे जस्ट आगे खड़ी थी क्यू में. जब वहाँ एक फिजिकली डिसेबल्ड आदमी आया और क्यू ज्वाइन किया तब ये यंग लड़की ने उसे सीधा काउंटर पर ले गई, उससे उसका ट्रैवल कूपन लेकर दिया. और इस तरह उस यंग लड़की ने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह सिखाया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक दूसरे के हेल्प करने की. फिर चाहे वो इंसान हमें हेल्प मांगे या ना मांगे, वी शुड प्रोएक्टिवली हेल्प देम. और एक बार पता है क्या हुआ था यही मरोलना का स्टेशन पर. मेट्रो स्टेशन पर जाने के लिए एक फॉरेनर एस्केलेटर पर आई और उसी के बस कुछ स्टेप पीछे ही एक लोकल गाय एंटर हुआ वहीं एस्केलेटर पर. वो फॉरेनर अपना सेल फोन जीन्स के पॉकेट से निकालते वक्त उससे कुछ पैसे उसी पॉकेट से गिर जाते हैं एक्सीडेंटली. वो पीछे खड़ा लोकल गाय ने देखा पैसे गिरते वक्त. उस टाइम वो दोनों के सिवाय उस एस्केलेटर पे कोई भी नहीं था. तो ऐसे में अगर वो लोकल लड़का चाहता तो पैसे उठाकर खुद के पॉकेट में रखता और निकल जाता वहां से. पर नहीं, उसने वो पैसे उठाए और उस फॉरेनर को लौटा दिए. ये देखकर वो फॉरेनर काफी चौंक गई उस लोकल लड़के की ईमानदारी पर और उससे खुशी से थैंक यू कहा. दिस शोज कि आज भी ऐसे ऑनेस्ट एंड सिंसियर लोग होते हैं. द लोकल गाय विद सच वैल्यूज, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी एंड ट्रस्ट. एंड वन डे देयर वाज दिस स्कूल गोइंग किड जिसने एक बड़ी खूबसूरत बात सिखाई. व्हाइल एग्जिटिंग फ्रॉम द स्टेशन आई सॉ दिस स्कूल किड. स्कूल यूनिफॉर्म पहने, पीठ पर स्कूल बैग लटका कर, एक हाथ में पानी की बोतल और दूसरे हाथ में बिस्किट्स. वो बच्चा एक डॉगी को बिस्किट्स ऑफर कर रहा था. जनरली हम लोग इतने बिजी होते हैं कि हमारा ध्यान भी नहीं जाता है ऐसे किसी जानवर पर रोड पे. मगर वो स्कूल से लौट आते हुए वो बच्चा
बच्चा उस डॉगी को बिस्किट्स खिला रहा था। बच्चे होते छोटे हैं, मगर कभी-कभी वो हम बड़ों को भी बड़ी बात सिखा जाते हैं। हाउ जेनरस एन एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। एक छोटा बच्चा इंसानियत का एग्जाम्पल देते हैं। तो ऐसा होता है कनेक्शन। कनेक्शन प्यार का, दोस्ती का, आदर और सम्मान का। कनेक्शन भाषाओं का, जज्बात का। कनेक्शन जिम्मेदारी का, मदद का। कनेक्शन सच्चाई का, ईमानदारी का, भरोसे का। कनेक्शन अनुशासन का, और सबसे अहम कनेक्शन इंसानियत का। और ये कनेक्शन है जो हम सबको एक करता है और जोड़ के रखता है, हमारी डिफरेंसेस के बावजूद। चलो, अब मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस एंड लर्निंग शेयर की। अब तुम सब अपने ऑब्जर्वेशन से टॉपिक सिलेक्ट करो और ऐसे लिख दो। ओके?